आज का दिन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय जी की याद दिलाता है, जिन्हें रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1861 में उनका जन्म हुआ था। वे एक सादगी पसंद तथा देशभक्त वैज्ञानिक थे, जिन्होंने रसायन प्रौद्योगिकी में देश के स्वावलंबन के लिए अप्रतिम प्रयास किए। सादा जीवन, उच्च विचार वाले उनके बहुआयामी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शुद्ध भारतीय परिधान में इस सरल व्यक्ति को देखकर विश्वास ही नहीं होता कि वह एक महान वैज्ञानिक हो सकता है। आचार्य राय ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। उनका कहना था, विज्ञान प्रतीक्षा कर सकता है परंतु स्वराज नहीं। वह स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय भागीदार थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में मुक्त हस्त आर्थिक सहायता दी। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि मैं रसायनशाला का प्राणी हूं, मगर ऐसे भी मौके आते हैं जब वक्त का तकाजा होता है कि टेस्ट ट्यूब को छोड़कर देश की पुकार सुनी जाए। उन्होंने अनेक युवकों को रसायन विज्ञान की तरफ प्रेरित किया। आचार्य राय ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने 2 खंडों में हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। इससे दुनिया को पहली बार यह जानकारी मिली कि प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान कितना समुन्नत था। इसका प्रथम खंड वर्ष 1902 में प्रकाशित हुआ तथा द्वितीय खंड वर्ष 1908 में। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का 16 जून वर्ष 1944 को कोलकाता में निधन हो गया। उनके बारे में लंदन के प्रोफेसर F.G. डोनान जी ने लिखा था, सर पीसी राय जीवन भर केवल एक ही संकीर्ण दायरे में बधे प्रयोगशाला विशेषज्ञ बनकर नहीं रहे। अपने देश की तरक्की तथा आत्मनिर्भरता हमेशा उनके आदर्श रहे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा तथा सादगी एवं मितव्ययिता का कठोर जीवन जिया। राष्ट्र एवं समाज सेवा उनके लिए सर्वोपरि रहे। वे भारतीय विज्ञान के प्रणेता थे। आज ही के दिन वर्ष 1878 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अभिकल्पक पिंगली वेंकैया जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन भारत के एक रसायनज्ञ, विज्ञान साधक, चिकित्सक और देश प्रेमी चुनीलाल बसु जी का निधन हुआ था। उनके 2 लेख चेचक की रोकथाम और भारत में मधुमेह के बारे में कुछ प्रेक्षण उनकी विद्वता की प्रमाण है। अगस्त माह का पहला सप्ताह विश्व स्तनपान सप्ताह। शिशुओं को जन्म से 6 माह तक केवल मां का दूध पिलाने के लिए महिलाओं को इस सप्ताह के दौरान विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। स्तनपान के बारे में सही ज्ञान के अभाव में बच्चे कुपोषण को प्राप्त हो जाते हैं। और अंत में बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे जो शब्द होते हैं वह किसी के मन में सफलता और असफलता के बीच बोल सकते हैं। नमस्कार।